Okay, A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Nahmadu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. हमने जो लास्ट सूरह मुल्क का जो आयात की थी उसमें उसका जो मेन आइडिया क्या था कि अल्लाह नोज एवरीथिंग अबाउट हिज क्रिएशन. अल्लाह नोज वट एवर वी आर डूइंग, वट एवर, इवन इफ समथिंग इज विद इन आवर हार्ट्स, अल्लाह नोज. या तो हमने ये किया था ना, ये वाली समरी की थी हमने कि his creator is fully aware of his creation and we need to be conscious of our creation, and this is the lifestyle of moment. If we know, if we are aware कि Allah is watching us, तो फिर क्या होगा कि we will not be indulged in sins, और ये हमारा लाइफस्टाइल हो जाएगा. और यही लाइफस्टाइल मोमिन से अल्लाह ताला एक्सपेक्ट करते हैं. और फिर उसका रिवॉर्ड क्या है? फर्स्ट इज मगफिरा, बिकॉज हमको लगता है, हमें शायद हम इसको एंटिसिपेट नहीं कर पाते कि मगफिरा आखिर है क्या, लेकिन जब तक ये मगफिरा नहीं होगी तो आप नेक्स्ट स्टेप के लिए एलिजिबल हो ही नहीं सकते, जो कि जन्नत है. और फिर ये कि ग्रेट रिवॉर्ड एंड दैट इंक्लूड्स एवरीथिंग, कि उसमें आपकी जन्नत भी है, उसमें आपका अल्लाह का दीदार भी है, उसमें जन्नत फिरदौस, हौज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दैट ग्रेट रिवॉर्ड. तो हमने जो है आई थिंक आयत नंबर 18 तक फिनिश किया था ना जी. दो चीजें जो है, जो आयत नंबर 16 जो है, आयत नंबर एक्चुअली आयत नंबर 16, और आप उसको देखें ना आयत नंबर 17, तो उसमें अल्लाह ताला जो है दोनों जो आयतें शुरू होती हैं ना, आयत नंबर 16 भी वो क्वेश्चन से शुरू होती हैं. अल्लाह ताला इज आस्किंग क्वेश्चंस. क्वेश्चन फॉर्म में एक रिटोरिकल क्वेश्चन है कि ऐसा क्वेश्चन कि कभी कभी ऐसे क्वेश्चन इसलिए पूछे जाते हैं एक्सप्लेन करने के लिए. उस क्वेश्चन का वो अल्लाह ताला आंसर नहीं एक्सपेक्ट करे हमसे. जैसे हम अपने बच्चे को इस तरह से बोलते हैं ना कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है. अब इस क्वेश्चन आंसर बच्चे बेचारे. हाँ, या बोलेंगे क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम एग्जाम में पास हो जाओ? क्या तुम, कुछ ऐसे होते हैं ना कि जिसको उनको एक्सप्लेन करने के लिए वो क्वेश्चन किए जाते हैं. एंड टू बी ऑनेस्ट, वी डोंट एक्सपेक्ट आंसर्स ऑफ दोस क्वेश्चंस. अल्लाह ताला भी जो ये वाले जो क्वेश्चंस करे ना, इनको रिटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है. तो अल्लाह ताला ने ये दोनों जो हैं ये इससे स्टार्ट किए हैं, क्वेश्चन से स्टार्ट की आए थे. ये इनमें दो एक पॉइंट जो मुझे मेंशन करना था कि ये जो है ना, ये एंड वर्ड जो है 17 आयत, ये आयत नंबर 16 का जो 17 का सॉरी जो लास्ट वर्ड है, नज़ीर, नज़ीरी, ये है नज़ीरी. अगर ट्रांसलेशन देखेंगे ना तो इट सेज माय वार्निंग. अच्छा, अब हम लोग जब हमने अपनी अरबिक लेसन किया था तो हम कहते थे ना कि अगर मैं बोलूंगी कि माय बुक तो मैं बोलूंगी किताबी, अगर मैं बोलूंगी माय रब तो रब्बी, अगर मैं बोलूंगी माय पेन तो कलमी, इजंट इट? अच्छा, कुरान में और अरबिक में आपको ये पैटर्न मिलता है कि कभी कभी दे ड्रॉप या, that ya is dropped but it still means my. Okay. ये नजीरी का जो मीनिंग किया ना, my warning, it's because of that. Okay. कि मेरी वार्निंग, ठीक है ना, this is because of that. और ये पैटर्न is very 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 common in कुरान. ये आपको स्पेशली आपको दुआ में जो नजर आता है ना, आप बोलते हैं रब्बी. रब्बी में से बा के नीचे कसरा होती है, जेर होती है, isn't it? But how do we translate it? Isn't it? मेरा रब ट्रांसलेट करते हैं ना. दैट्स द रीजन, बिकॉज ये अरबिक लैंग्वेज का पैटर्न है. सो जब हम इंशाल्लाह जब अपने कुरान हम अपना आगे भी बढ़ाएंगे, जब ज़ाहिर हम सब अपनी अपनी जगह पे इसको कैरी ऑन करेंगे, तो ये जो है हमें पता है कि जब ये वाला पैटर्न होगा तो दैट मीन्स माय, ये माय का वो आ जाता है. अगर ये एंड में अगर इफ इट इज अ नाउन और नाउन है और इसके बाद सिर्फ सिंगल वो आ रहा होता है, तो उसका मतलब यूजुअली ये होता है 99% कि ये इट इज टू फॉर मी, फॉर माइन एक्चुअली. इसी तरह ये जो नकीर है ना, डिनायल, दैट्स आल्सो माय. दिस कसरा, कैन यू सी दैट? सेम. लेकिन ये तो बहुत जगहों पे आती है मरियम. सॉरी, ये तो ज्यादा जगहों पे हम देखते हैं ना. बहुत ज्यादा जगहों पे नहीं है, पूरी सूरत में 2 जगहों पे.
नहीं, सारे कुरान में जहाँ पे होएगी जहाँ पे माय का मफहूम होगा ना, जहाँ पे मेरे का मफहूम होगा तो आपको नजर आएगा ये। या अच्छा। जहाँ पे तीरों मेरे पे का भी। मफहूम, जहाँ पे मेरे का मीनिंग अल्लाह ताला बता रहे होंगे ना, तो वहां पे आपको नजर आएगा। बट ये कि ये वी नीड टू नो कि इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो इसका मतलब है कि ये माय का होगा। ये सिर्फ नजीर, सिर्फ वार्निंग नहीं है। ये हम ये नहीं कहेंगे हाउ इज द वार्निंग, नहीं, हाउ इज माय वार्निंग, ठीक है ना। इट वॉज माई डिनायल। सो ये चीज मैं लास्ट टाइम मेंशन करना भूल गई थी। अच्छा, उसके बाद जो है ये दो क्वेश्चन अल्लाह ताला ने किए, फिर अल्लाह ताला ने एक स्पिरिचुअल स्टेटमेंट दिया है, यही कि वलक़द कज़्ज़बल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़कैफ़ कान नकीर, कि अल्लाह ताला हैज गिवन देम एग्जांपल्स ऑफ दोज who were before them। और उसमें स्पेशली क्योंकि कुरैश, दिस वाज एड्रेस्ड टू कुरैश, और कुरैश जो थे they were very familiar with especially आद एंड समूद, because जिन जगहों पे वो अपने ट्रेडिंग के लिए जाते थे, जिस रास्ते से वो ट्रैवलिंग करते थे, तो आद और समूद के जो रिमेन्स थे वो वहां पे थे। एंड दे आल्सो न्यू अबाउट देयर स्टोरीज कि उनके साथ क्या हुआ था, कैसे अजाब आया था। सो दे वर फेमिलियर विद देम। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमसे पहले जो लोग थे उन्होंने भी यही किया था, उनका भी यही पैटर्न था, और उनके साथ फिर क्या हुआ था ये तुमने देख लिया। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब दोबारा से अल्लाह ताला, दे आर 2 more questions now again। ठीक है, अच्छा, अब ये मैंने बताया था ना, जब हमने किया था कि और हल जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड होता है ना, जी याद है ना। तो जी जी व लम, तो ये जहां से ये जो है, तो ये तो हमें पता चल रहा है कि ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहा है। लम जो होता है, लम इज अ नेगेशन। लम जो होता है वो नेगेशन के लिए इस्तेमाल होता है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अवलम, did they not यराउ मीन्स, यराउ जो है ना, यराउ जो है ये टू मीन्स टू सी। सो did they not। अच्छा, अब ये जो वाव एंड अलिफ है, ये आपको क्या बता रहा है कि ये सिंगुलर है कि प्लूरल है? प्लूरल है। प्लूरल। Did they not see? Did they not see? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि did they not see। फिर did they not see what? ये अगेन ये क्वेश्चन है ना। इला इला मीन्स टू, इला मीन्स टू और टूवर्ड्स। अब तैर, तैर कहते हैं बर्ड को, बर्ड, परिंदा। फौका इज अबव, फौका मीन्स अबव, अबव। और होम मीन्स देम, हमें पता है, ठीक है, अबव देम। साफ, साफात कहते हैं रोज को कहते हैं, हम कहते हैं ना सफे बनाना। when we are praying as-salah, इसे ना सफे बना, सफ में खड़े हैं, हम सफ में खड़े हैं, सफ कहते हैं रोज को। तो towards the birds in rows were and यक़बिदना, they fold their wings। यक़बिदना कहते हैं जो फोल्डिंग को कहते हैं, टू फोल्ड। यक़बिदना का जो मतलब है ना, क़बदा यक़बिदु का मतलब होता है टू फोल्ड समथिंग। तो ये कि टू फोल्ड। माँ, यहाँ पे जो इस आयत में माँ जो यूज हुआ है वो नॉट के फॉर्म में हुआ है। हमने माँ का दूसरा मतलब कौन सा क्या? What? Here it is not। युमसिकुहुन्ना upholds them। पकड़ना कहते हैं ना, किसने पकड़ के, थाम के रखने को कहते हैं। ठीक है, किसने पकड़ के रखा है या किसने होल्ड करके रखा है। इल्ला मीन्स एक्सेप्ट, तो ये वाले जो वर्ड्स होते हैं ना, इल्ला, इला, मन, हुआ, मिमन, लम, अवलम, ये रिपीटेड पैटर्न है कुरान का। और ये वर्ड्स तो हिफ्स होने चाहिए, बिकॉज ये वर्ड्स हर ऑलमोस्ट आपको हर चैप्टर में मिलेंगे आपको। आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही। जो स्पीच होती है वो ता के, की के बगैर, उसका, इसका के बगैर होती है। हम बात कर सकते हैं, हम एक सेंटेंस बोल सकते हैं जिसमें मैं ये ना बोल, मैं बोल रही नहीं, उसकिया, उसका, इसका। तो ये वो वाले वर्ड्स हैं अरबिक के। हमें अगर ये इनका मतलब हमें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आना चाहिए। ठीक है, इंशाल्लाह। इल्ला मीन्स एक्सेप्ट। और इल्ला आपको हम अपनी जगह कलमा भी पढ़ते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, नो इला एक्सेप्ट अल्लाह, isn't it? इल्लल्लाह। So illa रहमान, so who is holding them except रहमान। इन्नहु
इंडीड हमने इन्ना का हमने मीनिंग याद किया था आपने उसमें. इन्ना मीन्स इंडीड, हु मीन्स ही, सो इंडीड ही. बिकुल्ली, बिकुल, कुल हम उर्दू में भी यूज करते हैं ना, कुल कुल, हर चीज के लिए यूज होता है, ठीक है ना. अगर आप लोग कभी कोई सऊदी अरब गया हो या कोई अरब कंट्रीज गए हो ना, तो वहाँ पे शॉप्स भी होती है, कुल्लू शैय्युन, कुल्ली माफी, कुल्लू माफी. है ना. तो ये कुल्लू शै मीन्स एवरीथिंग, एवरीथिंग. कुल्लू शै मीन्स एवरीथिंग. Because of B, kullu has become kulli, yeah? Because of this B. So bikulli shay'in basir, or always all seer, yeah? So he is all seeing. अच्छा, अब अल्लाह ताला जो ये क्वेश्चन कर रहे हैं, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो है तुम, बिकॉज अल्लाह ताला एक आपको एक क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि क्या तुमने जो है आसमान की तरफ कभी नहीं देखा. अब हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, फोन पर से आंखें हटाएंगे तो आसमान की तरफ देखेंगे, लेकिन कभी कभी हमको करना चाहिए हमें कि अपना फोन हम लोग एक साइड पे रख के आसमान की तरफ भी देखें. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमने कभी आसमान की तरफ नहीं देखा. और ऑनेस्टली कभी हमने सोचा है इस बारे में कि ये जो बर्ड्स हैं ये आखिर कैसे फ्लाई करते हैं, क्या क्या सपोर्ट क्या है उनकी, मतलब किस चीज के ऊपर हम जब चलते हैं वी हैव गॉट अ सपोर्ट, इजंट इट. हम जमीन पर पैर रख के चलते हैं. अगर फिश जो है वो स्विम करती है तो उसका पानी है ना वहां, बट देयर इज नथिंग, स्पेस, खाली खाली. अल्लाह ताला कभी, ये भी कितना बड़ा मिरेकल है कि वो छोटा सा मासूम सा बर्ड जिसकी कोई हमारे आगे औकात नहीं है, जिसको हम शायद पकड़ के शायद उसको हाथ से भी मरोड़ सकते हैं, लेकिन वो फ्लाई कर रहा होता है. तो उसको किसने दिया ये पावर? अल्लाह के अलावा कौन दे सकता है उसको ये पावर? और फिर अल्लाह ताला जो है आगे बोल रहे हैं ना कि बिशैइन बसीर, इन्नो बिकुल्ली शैइन बसीर. तो एक बसीर देखने को बोलते हैं ना, बसीर हम उर्दू में भी बोलते हैं, बसारत के लिए यूज होता है कि बसीर जो देखने को बोलते हैं. लेकिन अल्लाह की जो क्वालिटी है ना बसीर होना, अल्लाह की क्वालिटी बसीर होने की डिफरेंट है. अभी आप अपने जिस भी कमरे में बैठे हैं, आपको अपने कमरे का सब नजर आ रहा होगा, आप सराउंडिंग में आपको पता होगा सामने ये है, पीछे ये है, साइड पे ये है, आपको स्क्रीन नजर आ रही है, आपको शायद मेरे भी बैकग्राउंड में कुछ नजर आ रहा हो, लेकिन उस जो डोर है पीछे, उसके पीछे आपको नजर आ रहा है? नहीं आ रहा. और आपके भी जो और सराउंडिंग में वॉल्स है, आपको उसके पीछे क्या हो रहा है आपको नजर आ रहा है? नहीं. अल्लाह कैन सी दैट. तो अल्लाह की जो बसीर है ना, ये एग्जैजरेशन, जो बसीर, समीर, ये वाले जो होते हैं ना, ये एग्जैजरेशन का पैटर्न होता है. तो ये अल्लाह के लिए यूज होता है बसीर, और कोई नहीं हो सकता अल्लाह के अलावा. इसीलिए जब अल्लाह ताला के नाम जब रखे जाते हैं ना बंदों के लिए, अगर आप किसी का बसीर नाम रखते हो तो ये अदब के खिलाफ होता है कि आप उसको फिर बसीर और मतलब उसके डायरेक्ट नाम लेने लगो. इसलिए क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, उसको किस तरीके से पुकारा जाए? अब्दुल के साथ अब्दुल, उसका हमेशा अब्दुल लगाना चाहिए. और अगर आपको प्रॉब्लम है, आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते, तो फिर आप वो नाम मत रखो, आप उस नाम की बेअदबी मत करो, ठीक है ना. अगर आपके कोई घर में ऐसे नाम हैं, अगर आपके बच्चों के भी हैं, तो वो आपने रख लिए हैं, तो आप चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसमें कोई वो नहीं है, आप उसको बोलने की आदत डाल लो, ठीक है. एटलीस्ट घर में तो आप उनको सही नाम से पुकारो. और बाहर वो मो हो जाए कि टो हो जाए कि शो हो जाए, वो हमको नहीं पता. वो sometimes it's beyond our control. वो सारे बेचारे कुछ शॉर्टी हो जाते हैं बाहर जाके. लेकिन ये कि आप कोशिश करें कि घर में आप उनके नाम को मत बिगाड़ें. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? दोबारा से क्वेश्चन ही है, क्योंकि किससे स्टार्ट हो रहा है? अ से, ठीक है, अ से स्टार्ट हो रहा है. अमन हाज़ल लज़ी, यानी who is the one, यानी हाजा का क्या मतलब होता है? दिस. अल्लज़ी मीन्स the one who. हुआ मीन्स ही. जुंद जो है ना, आर्मी को लिए बोलते हैं, आर्मी के लिए यूज होता है, ठीक है. जुंद, एक जुंद का मीनिंग साइड भी होता है, साइड, करवट को भी बोलते हैं. लेकिन यहाँ पर जो है ना, ये आर्मी के लिए यूज हुआ है. कुरान में ये फिरौन की आर्मी के लिए भी यूज हुआ है ये वर्ड. और ये कुरान में जुंदन जो है ये करवट के लिए, साइड पे सोने के लिए भी यूज हुआ है. ये दोनों पैटर्न में यूज होता है जुंद. जुंद का जो रूट वर्ड का मीनिंग है ना, वो साइड होता है, ठीक है. अच्छा, लकुम मीन्स फॉर यू.
Yansurukum, Yansuru means he helps, and kum is all of you. So he helps all of you. Min, from. Doon, doon भी is one of those words like ये जो Allah, illa और ilah type का word है ना, doon का मतलब होता है besides और other than, और ये भी आपको कुरान में repeatedly मिलेगा. और रहमान besides रहमान. So अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम जो है तो तुम्हारे पास कौन है, कौन सी ऐसी आर्मी है, कौन सा ऐसा पावर है जो तुम अल्लाह के अगेंस्ट लेके जा सकते हो. मतलब अल्लाह के अलावा, अल्लाह से फाइट करने के लिए तुम्हारे पास अल्लाह के अलावा क्या कोई आर्मी है? इन अदर वर्ड्स कि अगर तुम जो ये इतना जो तुम्हारा एरोगेंस है, जो तुम मानते नहीं हो, जो तुम बात नहीं मानते, तो अल्लाह के अलावा क्या कोई है जो तुम्हारी हमारी कभी कभी हम भी जब हेल्पलेस होते हैं, चाहे हम अल्लाह से कभी कुछ लोग शिकवा भी करते हैं ना, कभी कभी कुछ होता है तो कहते हैं कि अल्लाह ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया, मैंने तो इतनी नेकियां की थी, मैं तो इतनी अच्छी बच्ची हूँ, लेकिन अल्लाह ने मेरे साथ क्यों किया ऐसा. फिर भी हम मांगते किससे हैं 5 मिनट बाद? मांगते तो अल्लाह से ही है ना. इसलिए हम जानते हैं कि अल्लाह के अलावा तो कोई हमें दे सकने वाला है नहीं. तो अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि तुम जो ये सारा जो तुम्हारा जो ये जो कुफर है, जो इनकार है, किस वजह से है? अल्लाह ताला जो है, अल्लाह के अगेंस्ट कोई आर्मी है तुम्हारे पास, कोई ग्रुप है, कोई पावर है, कोई सपोर्ट है तुम्हारे पास, तो तुम जो है तुम मुझे बताओ. और जो है और ये जो तुम्हारा ये जो कुफर है ना, इट इज इन हियर, इट इज इन मीनिंग ऑफ नॉट. काफिरून इज द डिसबिलीफ और डिसबिलीवर. इल्ला इज एक्सेप्ट, अगेन फी इज इन, एंड गुरूर जो है ना डिसेप्शन, धोखे को बोलते हैं गुरूर. गुरूर इसीलिए हम जो उर्दू में भी कहते हैं ना, कुछ लोगों को जो गुरूर होता है किसी चीज पे भी अगर आपको गुरूर है, दैट इज एक्चुअली धोखा. That is your deception, because Deception. और कोई आपकी इसकी कोई हकीकत नहीं है. इसलिए कि जो गुरूर है, और ये गुरूर में आपको कौन इन्वॉल्व करता है? शैतान. शैतान. और ये जो सारा जो धोखा है ना, जो शैतान आपको जो देता है कि पूरा जो आपको इंसान को, एक्चुअली अल्लाह ताला यही तो कह रहे हैं कि तुम्हें ये शैतान ने एक धोखे में डाल के दुनिया में रखा हुआ है कि तुम जो है हर चीज प्लान कर रहे हो, लेकिन किस चीज को प्लान नहीं कर रहे हो? तुम्हारी परमानेंट लाइफ को प्लान नहीं करते हो. हर चीज करने के लिए तैयार हो, लेकिन अगर नहीं करने को तैयार हो तो तुम अपनी अल्लाह की मानने को तैयार नहीं हो. तो अल्लाह का और जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है शैतान, उसकी तुम मानने को तैयार हो. और उसी की एक्चुअली हम देखा जाए अपनी लाइफ में भी देखें तो हम ज्यादातर उसी की मान रहे होते हैं. तो अल्लाह ताला जो है ये वाली एग्जांपल्स देखे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे पास अल्लाह के अगेंस्ट कोई हेल्प नहीं है. तुम्हारी दुनिया में भी और आखिरत में भी अगर कोई हेल्प करने वाला है तो वो अल्लाह ही है. और ये तुम जो ये जिस तुम गुरूर में जो हो, ये एक धोखा है, ठीक है ना. इस धोखे से तुम निकल आओ, इसलिए कि तुम्हारा तुम इस धोखे में जब इंसान होता है ना, किसी भी गुरूर में जब वो होता है ना, जब इंसान को किसी भी चीज का सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी जब होता है, तो वो दुनिया में भी सफर करता है और हेयर आफ्टर में तो करेगा ही. अगर एक हदीस का एक मफहूम है कि अगर किसी के इंसान अंदर जो कहते हैं ना रत्ती बराबर क्या होता है, अगर जैसे मस्टर्ड सीड, चलो आप एग्जांपल, मस्टर्ड सीड कितना छोटा होता है ना, कहते हैं अगर इंसान के अंदर इतना भी गुरूर होगा ना तो वो जन्नत में एंटर नहीं हो सकता. अब अपनी जिंदगियों में देख लें कि हमें किस किस चीज का गुरूर है. कभी कभी हमें अपने घर का होता है, अपनी शक्ल का होता है, अपनी अकल का होता है, कभी बच्चों का होता है, शौहर का होता है, मतलब टैलेंट का होता है, किस किस चीज का होता है ना. तो ये सारी चीजें जो है ना, ये सारी चीजें हमें फायदा देने वाली नहीं है. इसलिए जब भी अगर कभी किसी चीज के अगर आपको लगने लगे ना कि अल्लाह ताला ने मुझे ये दिया है, और अगर ये वाली फीलिंग आने लगे ना, तो उसका जो सबसे बेस्ट सोल्यूशन है ना, वो यही है कि उसका क्रेडिट फिर अल्लाह को ही दे दिया जाए. अल्लाह के जो भी मेरे पास है वो कहाँ से आया है? अल्लाह की तरफ. कहते हैं ना कि जब कोई ऐसी बात हो, अगर आपकी कोई तारीफ करे तो इन रिटर्न क्या कहना चाहिए? थैंक यू, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. सारी तारीफ अल्लाह के लिए. अगर आपसे कोई कहता है कि तुम्हारा तो कुछ भी किसी भी चीज का कि बहुत अच्छा है, आप आगे से बोलो अल्हम्दुलिल्लाह.
आपका एक्चुअली क्या होता है कि आप बात का डायरेक्शन बदल रहे होते हो कि नहीं, तारीफ उस अल्लाह की, सारी तारीफ एक्चुअली अल्लाह ही के लिए, सारी तारीफ। एंड वी शुड मीन इट, सिर्फ लफ्ज के लिए नहीं कि एक दफा बोल के अल्हम्दुलिल्लाह करके बताया कि तुमको पता नहीं है कि मैंने कितना ढूंढा है इस चीज को। अगर किसी ने आपके ड्रेस की तारीफ कर दी, अल्हम्दुलिल्लाह बोला शॉर्ट से जल्दी से, और आपने बोला मैंने इसके लिए कितने धक्के खाए हैं, मैंने कितना ये किया, मैंने वो कपड़ा वहां से मंगाया, सिलवाया, टाइट किया, बड़ा किया। तो इंसान जो है ना, ये यही होता है, यही धोखा है। तो अल्लाह ताला, और ये तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन हमारी पूरी जिंदगी जो है कभी कभी इसी पैटर्न पे होती है। फिर अल्लाह ताला जो है दूसरा एक और आगे का क्वेश्चन कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अमन हाज़ल लज़ी, के द वन हु यर्ज़ुकुकुम, यर्ज़ुकु रिस्क से निकला है ना, यर्ज़ुकु मींस ही प्रोवाइड्स यू रिस्क, he provides you sustenance. In amsaka, if he withholds rizqahu, his risk, बल लज्जू फी उतुविन, बल होता है राधर, हम उर्दू में बोलते हैं ना बल्कि, बोलते हैं ना उर्दू में बल्कि, ये सेम मीनिंग होता है बल। लज्जू कहते हैं किसी चीज के लिए, पर से जिद के लिए कहते हैं लज्जू। फी होता है इन, और उतूव जो होता है ना वो प्राइड को कहते हैं, उतूव होता है प्राइड। वह सॉरी, लज्जू का क्या कहा आपने? लज्जू होता है जिद, परसिस्टेंट, किसी चीज में परसिस्टेंट हो जाना, जिद करना, जिद। और कभी कभी बहुत ज्यादा आर्ग्यूमेंटिव जो इंसान होता है ना, उसके लिए भी लज्जू का वर्ड यूज होता है। जान नहीं छोड़ता। हाँ, उतूफ बोलते हैं जो जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्राइड हो, बहुत ज्यादा एरोगेंस हो। और नुफूर जो होता है, ये हम नफरत से निकला है, उर्दू में बोलते हैं ना नफरत। तो इंसान जो है, ये जो तुम्हें जो रिस्क देने वाला है, जो हमारी जो पूरी लाइफ का जो सेंटर पॉइंट है, वो हमारी लाइफ का क्या है? रिस्क ही है ना। हम लोग अपनी पूरी लाइफ जो है वो रिस्क के गिर्द घुमाते हैं। हम अपने बच्चों को वो तालीम देते हैं कि उनको अच्छी जॉब मिल जाए या वो अच्छा उनका करियर हो जाए। हम जब शादियां करते हैं तो हम भी ऐसे शौहर ढूंढते हैं, हमारे माँ बाप भी ऐसे दामाद ढूंढते हैं जिनके पास माल हो, ठीक है ना। और वो माल आपका उसका इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जो कनेक्शन वो रिस्क से ही है ना, कि खाएंगे क्या, ठीक है। तो जो रिस्क है, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर दुनिया का हर माल, जिसको कहते हैं ना कि जितनी दुनिया में दौलत है आज मेरे पास आ जाए, और अल्लाह ताला अपना रिस्क रोक ले, आप क्या कर लोगे उस दौलत का? रिस्क तो आप रिस्क होगा तो आप खरीदोगे ना। आप देखें, और ये रिस्क दुनिया में भी रुकता हुआ आपको नजर आता है। कभी कोई पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से आप दुनिया में देखते हो, अपील्स आती हैं, वहां पे खाना नहीं पहुंच पा रहा होता है। आजकल की दुनिया में तो कितना कॉमन है ना, ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशंस होती है कि वहां पे खाना नहीं पहुंच, या कोई वेदर रिलेटेड कोई ऐसी चीज हो जाती है, वहां पे कोई अर्थक्वेक आ जाता है, कोई ऐसा कुछ हो जाता है कि वहां पे पानी नहीं पहुंच पाता, अब खाना नहीं पहुंच पाता। कभी कभी हर चीज होती है, आपको कोई ऐसी इलनेस हो जाती है कि आप नहीं खा पाते। ये भी तो रुकना ही है ना अल्लाह की तरफ से, कि वो आपके लिए जहर बन जाता है वही खाना, आप वो खाओगे, आपके लिए वो जहर हो गया। तो ये भी रुकना, ये भी अल्लाह ताला की तरफ से रुक जाता है रिस्क, ये भी एक तरीके से रुक जाना है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जब अगर अल्लाह का अपना रिस्क रोक ले तो कौन है, मतलब तुम इस बात को, पता है एग्जाम्पल देने का वो है ना, कि एग्जाम्पल दे रहे हैं कि चलो तुम वो बात देख लो, पीछे जो बात बताई कि तुम देखो इर्द गिर्द जो हो रहा है, जमीन का पहले एग्जाम्पल, सबसे पहले जमीन की एग्जाम्पल दी कि जमीन जो है वो तुम्हारे ताबे करती, फिर आसमान का बारे में बताया, फिर बताया कि तुम बर्ड्स को देखो जो तुम्हारे इर्द गिर्द हैं, फिर बताया कि तुम्हारे अल्लाह के अलावा कोई तुम्हारी मदद करने वाला नहीं है। फिर अल्लाह ताला ने जो रिस्क का सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल, जो हमारी जिंदगी है जिसके अराउंड घूमती है, उसका एग्जाम्पल दे दिया कि जो है तुम्हें रिस्क जो है अगर मैं वो रोक लूं तो आखिर तुम्हारी ये प्राइड, तुम्हारा ये तुम्हारी जो नफरत है दीन के अगेंस्ट, रसूल के अगेंस्ट, अल्लाह की आयात के अगेंस्ट, और ये जो तुम्हारा एरोगेंस है, ये क्या तुम्हारे काम आएगा? एक्चुअली ये
हमें जो है दिमाग में ये रखना है कि ये वाला जो ये सूरत जो है ये एड्रेस हो रही है कुरैश को, ठीक है। जो कुरैश ये वो लोग फुल्ली जो थे ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनी पे उतरे हुए थे, ठीक है। लेकिन ये पैटर्न आज तक चल रहा है। आप देखें जो दीन के जो जब इनको दुश्मनी पे जब ये आए दीन की, तो उन्होंने क्या अब मुसलमानों की दुश्मनी में दुनिया में क्या क्या हो रहा है। एक छोटा सा ग्रुप जो है बेचारा मासूम मुसलमानों का, किस वो नकाब लगाता है, उस पे करके इन्होंने लॉज पास कर दिए, इन्होंने अपने अपने पार्लियामेंट्स में इन्होंने ऐसी ऐसी रेगुलेशंस बनाई और अल्लाह ताला ने ऐसी लाठी चलाई कि आज इनका मर्द औरत हर एक नकाब पहन के बैठा। गुड वन। इन्होंने उन्होंने एक छोटा सा ग्रुप, उन्होंने उनकी जिंदगी अजीरन कर दी। लेकिन अल्लाह ताला की आप ताकत देखें तो औरतों मर्दों को भी पहना दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और ये छोटी सी एग्जाम्पल है, ये बहुत छोटी एग्जाम्पल है, लेकिन हम ये बहुत सोचने वाली बात है कि जब अल्लाह ताला की लाठी चलती है ना, जब अल्लाह की रस्सी खिंचती है ना, फिर आपको कोई सपोर्ट नहीं दे सकता। आप देखें कितने महीने हो गए पागल हुए हुए हैं एक इनविजिबल वायरस के पीछे, और हमारी जिंदगियां पूरे तरीके से अपसेट हुई हुई है। बिल्कुल। Can't do anything. नो। बट हम ये देखें कि हमने तो ये सब देख लिया, एक तरीके से इसको एज अ ब्लेसिंग लें। अल्लाह ताला ने हमको ये सब दिखा दिया, हमारी जिंदगियों में क्या चेंज आया इसके बाद, हम बिफोर और आफ्टर कोविड कुछ फर्क है या हम वही हैं, हमें अपने लिए ये देखना है। फिर एक नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिर अल्लाह ताला जो है एक और एग्जाम्पल देते हैं आगे। अफमई यमशी is the one who, यमशी कहते हैं टू वॉक, the one who walks। मुकिब्बन है ना, बोलते हैं बहुत ज्यादा बेंड डाउन हो जाना, मतलब एक्सट्रीमली बेंड डाउन कि आप जैसे जमीन को ही लग गए हो, ठीक है ना। मुकिब्बन उसके लिए यूज होता है। अला वजही, अपॉन, अला होता है ना ऑन और अपॉन, वजही, वजह बोलते हैं चेहरे को बोलते हैं, फेस को बोलते हैं। ही हिज यानी हिज फेस, ahda more guided, या अल्लाह कह रहे हैं कि is the one who walks on his face is more guided। एक मिनट सीन चेंज कर दूं। अम्मई और the one who walks सवियन बोलते हैं, आपकी वैसे भी स्ट्रेट को शो बोलते नहीं हैं। हो रही, सॉरी, स्क्रीन शो नहीं हो रही, जस्ट आपका फेस आ रहा है। नहीं, हमको तो आ रहे हैं, आ रही है, हमें तो आ रहे हैं तुम बराबर। अपने तुम फोन पर हो? नहीं मैं तो टैबलेट पे हूँ, मतलब आईपैड पे। स्लाइड इसको स्क्रीन को वो करो, तुम रोटेट करो। नहीं आपकी आ रही है। नहीं सबको आ रही है, हाँ सबको हमको तो आ रही है। प्रेस ऑन द फेस। अच्छा मैं पहले भी बोला था, मैंने कहा शायद पता नहीं। नहीं सबको ही आ रही है। मुझे आपकी आ रही है माशाल्लाह। बाकी तुम उसको तुम जूम करो, ज्यादा जूम करो, स्क्रॉल करो या जूम करो, स्क्रॉल करो। मेरे ख्याल में इसके कभी कभी ये फोन में और टैबलेट में ना दो स्क्रीन फ्रोजन हो जाती है। ओके, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि या और द वन हु वॉक्स सवियन, सवियन स्ट्रेट को बोलते हैं, सवा जो होते हैं स्ट्रेट को बोलते हैं, सवियन इन स्ट्रेट करेक्ट पाथ, अला ऑन सिरात मुस्तकीम, हम पता है ना स्ट्रेट पाथ को बोलते हैं। तो अल्लाह ताला एग्जांपल दे रहे हैं कि कौन है, हु इज बेटर, आप बताएं कि हु इज बेटर, द वन के जो बिल्कुल जमीन पे लेट के घिसिट के चल रहा है, या वो जो कि स्ट्रेट पाथ पे सीधा सीधा चल रहा है, हु इज बेटर? स्ट्रेट पाथ वाला। अच्छा, अब जमीन पे कौन चलता है इस तरीके से? एनिमल्स। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला एक्चुअली एनिमल्स से आपको कंपेयर कर रहे हैं, मतलब एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, अल्लाह ताला समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि क्या तुम जानवरों की तरह रहोगे? मतलब एक जानवर होते हैं ना कि जो शेफर्ड होता है, उनको जिधर उनको बोलता है वो चलने लगते हैं, isn't it? वो नहीं सोचते कि किधर जा रहे हैं, उनको एक डंडा पड़ता है तो वो उस रास्ते पे चलने लगते हैं, चाहे कोई भी जानवर हो।
तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि क्या तुम जानवरों की तरह जिस रास्ते पे तुमको डाल दिया जाएगा, क्या उस रास्ते पे चलोगे या सीधे रास्ते पे चलोगे जो मैंने बताया, और बेहतर कौन है? तो यानी हमारा जो वाला पैटर्न था ना, हम सिर्फ उस रास्ते पे चल रहे थे जो सुना सुनाया रास्ता था, जो हमने सुना था, हमारी फैमिलीज में हमने सुना था, किसी ने कुछ सिचुएशंस में तो बैठा के किसी ने बताया भी नहीं है कि दीन है क्या। सिर्फ पैदा हो गए मुसलमान, नाम मुसलमान हो गया, फैमिली में देख लिया, शायद कोई एक फैमिली मेंबर नमाज वमाज पढ़ लेता था। रमजान के जो रिचुअल्स थे हर फैमिली के अपने अपने होते थे। अब और भी बहुत से लोग ऐसे जिंदगी गुजारते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो जानवरों का लाइफस्टाइल, इसलिए कि तुम्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी को भी जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी थी वो इल्म हासिल करने की, कि तुम्हें तो सबसे पहले मालूम करना था कि दीन और सही तरीका है क्या। तो तो यानी इंसान और जानवर में फर्क क्या है? नॉलेज। आपको पता होना चाहिए कि आपका रास्ता क्या है। अब आप देखो कि कोई भी जानवर होना पसंद नहीं करता। अब हमारे इर्द गिर्द जो लोग हैं, बहुत से लोग जो है पेट्स रखते हैं, डॉग्स रखते हैं, ठीक है ना, उनको अपने डॉग से कितनी मोहब्बत होती है ना, जैसे वो बोलते हैं बच्चों की तरह। जब मैं नई इधर आई थी तो मुझे बड़ी हैरत होती थी। मेरी एक कॉलीग थी, मेरे को जब मैं शुरू में आई थी, जब मैंने काम पर जाना स्टार्ट किया, तो वो उसके जब डॉगी को कैंसर हो गया था, तो वो ऐसा मेरे गले लग के रोई कि मुझे समझ में आया कि मैं हंसूं कि मैं क्या करूं। मतलब मुझे इसमें इतना अपसेट होने की क्या बात है। मेरे लिए बड़ी, अब मुझे हो गया है कि नहीं, इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके पेट्स। और अब तो खैर पाकिस्तान में भी पैटर्न चेंज हो गया है। लास्ट वीक मेरी एक फ्रेंड ने उसका भी डॉगी था, वो मर गया। वो हर उस वीक से लेके आज तक वो रोज अपने डॉगी की एक नई पिक्चर अपलोड करती है। ओह माय गॉड। पीस और बी पेशेंट और सब्र करो और ये वो। अब मुझे होता है कि कहीं वो खत्म ना रख दे अपने डॉगी के लिए। अब कि इतना हम लोग शायद सब्र आ जाए खत्म के साथ। हाँ, इतना दूसरों को फॉलो करने में हम लोग इतना आगे हो गए हैं कि हमने भी इंसान और जानवर की तमीज जो है ना वो खत्म कर दी है। अब लेकिन यही जो मैं एग्जांपल दे रही थी कि ये जो लोग हैं जो अपने डॉगीज को अपने बच्चे समझते हैं ना, जो अपने पेट्स को, आप इनको बोल दो कि यू आर अ डॉग, वुड दे लाइक इट? No. We are just saying you are just like your child, isn't it? You are as cute as your child. You are a dog. You eat like a dog. You eat like a dog. Do you think that they'll approve it? No. Nobody. We will not approve it either, because we don't want to be called animal. We know that we are superior. We know कि हमारा एक स्टेटस है, हमारी एक पोजीशन है, हमें किसी ने जानवर बोला ही कैसे? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तो फिर जानवरों जैसी जिंदगी क्यों गुजार रहे हो? तुम्हें और जानवर में फर्क भी तो होना चाहिए ना। ये तो जानवर होता है कि जिसको जो दूसरे बोलते हैं वो करता है, तुम क्यों करते हो? तो हमें जो है, हम सब अभी जो सुन रहे हैं, हम जो लोग सूरह अल-मुल्क पढ़ते हैं, उनको ये सोचना है कि नहीं, हम जो दूसरे कर रहे हैं, जो सब कर रहे हैं, उसकी बेस पे हम अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकते। हमारी जिंदगी डिफरेंट होना चाहिए। और दूसरा ये कि इसका जो एक और मतलब ये है कि जो सीधा जो इसका ये कह सकते हैं कि कुछ लोग जो वो होते हैं, हम इंक्लूडिंग आवरसेल्व्स, कि उनकी जिंदगी में कुछ चीजें ठीक होती हैं, कुछ गलत होती हैं, और वो उनको पता भी होती हैं। और वो क्या कहते हैं कि अभी तो हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं ना, बेबी स्टेप्स। हमारे दीन के लिए तो हमारे बेबी स्टेप्स ही नहीं खत्म होते। ये बेबीज हम मतलब बाज दफा वो बेबी स्टेप्स लेते लेते कब्र में लोग चले जाते हैं। देखिए, हमारी अगर इंटेंशन अगर सही होगी तो अल्लाह ताला हमें हमारी नियत के हिसाब से हमारे साथ मामला करेंगे। लेकिन कभी कभी हम जानबूझकर अपने अंदर चेंजेस नहीं ला रहे होते ना, बिकॉज हमको होता है कि नहीं, अभी नहीं, आई एम नॉट रेडी, isn't it? कुछ लोग ये बोल देते हैं कि आई एम नॉट रेडी येट, ठीक है। तो जो है, आप बताओ कि ये जो अप एंड डाउन, आप फॉर एग्जाम्पल आप एग्जाम्पल लो,
अल्लाह ताला को हम इतना फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आपने अपने बच्चे को, आपका बच्चा 4 साल का है या चलो 3 साल का है तो आप उसको नर्सरी में डालते हो, ठीक है ना, 3 साल का या 4 साल का है तो रिसेप्शन स्टार्ट करता है। अब वो 4 साल में उसने रिसेप्शन किया, लेकिन वो जब 10 साल का हुआ, सॉरी जब वो 14 साल का हुआ तो वो अभी तक ईयर 2 में है। आप कितने खुश होंगे कि बेबी स्टेप ले रहा है ना, ही इज नॉट रेडी। नहीं, वो तो परेशानी आप होगी। कभी भी नहीं एक्सेप्ट करोगे, आपके रोने धोने, आपको लगेगा ये नॉर्मल नहीं है मेरा बच्चा। आप इसको कभी भी नहीं अप्रूव करोगे और एक्सेप्ट करोगे। आपकी जिंदगी का सबसे, अल्लाह ना करे किसी माँ बाप के ऊपर ऐसा वक्त है, लेकिन आपकी जिंदगी का ये सबसे बड़ा दुख बन जाएगा। तो दीन के लिए फिर क्यों हमारे बेबी स्टेप्स खत्म नहीं होते? तो अल्लाह ताला ये कह रहे हैं कि ये चलना, ये जो फुली जो है ना, जो पूरा जो कंसिस्टेंसी से जो लोग काम नहीं करते ना, जिनका ये होता है कि अप एंड डाउन, वो फिर गिरते भी हैं, फिर उनको चोट भी लगती है। जब अगर कभी मैं जो सीधे चल रही हूँ, कभी जानवरों की तरह लेट गई, कभी सीधे चल रही हूँ, कभी जानवर, यानी जो अगर मेरा जो जिंदगी का हिस्सा अल्लाह की मर्जी के मुताबिक नहीं है, वो एनिमल्स की तरह है ना। तो अब सिर्फ इमेजिन करें कि कभी सीधी खड़ी हूँ, नमाज पढ़ रही हूँ तो सीधी खड़ी हूँ, रोजा खड़ी हूँ तो सीधी खड़ी हूँ, लेकिन शायद जिंदगी के जब शादी में जा रही हूँ तो जमीन पे गिर गई, फॉर एग्जाम्पल। हॉलीडे पे जा रही हूँ तो जमीन पे फिर गिर गई। तो जो ऊपर नीचे में तो चोट भी तो लगेगी ना, और चोट लगती है। इसीलिए तो अल्लाह ताला कहते हैं ना कि अल्लाह ताला मोमिन से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मोमिन से अल्लाह ये एक्सपेक्ट करते हैं, थिंक, रिफ्लेक्ट, पॉन्डर एंड कॉम्प्रिहेंड। सोचो, तदब्बुर करो, तफक्कुर करो और फिर अमल करो। हमारा पैटर्न जो है, हम अभी भी कंफ्यूज स्टेट में होते हैं। हम लोगों ने अपनी जिंदगी को थोड़ा सा चेंज किया, लेकिन जो पूरा चेंज अल्लाह जो चाहते हैं वो अभी भी हम नहीं ला पा रहे हैं अपनी जिंदगियों में। और अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि देखो, ये जो है, ये हमेशा तुम इस स्टेट में नहीं रहोगे, और हमेशा इस स्टेट में हमारे इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो नहीं रहते। एक दिन उनका वक्त खत्म हो जाता है और वो फिर चले जाते हैं, ठीक है। अगर तुम्हारे बेबी स्टेप्स इंटेंशनल थे तो अल्लाह ताला तो बिजाते सुदूर, अल्लाह ताला सीनों के भेद जानते हैं। अगर तुम्हारे बेबी स्टेप्स जो थे फुल्ली तुम्हारी कोशिश के साथ थे, कि तुमने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन तुम आहिस्ते आहिस्ते ही चल सकते थे, तो अल्लाह ताला तुमको उसी हिसाब से नवाजेंगे। अल्लाह ताला तुमको वही फिरदौस देंगे जो तुमने उन बेबी स्टेप्स के साथ जिनको तुमने लेना चाहा। लेकिन अल्लाह को आप चीट नहीं कर सकते। अल्लाह ताला जानते हैं सब। मैं आपको चीट कर सकती हूँ, आप मुझे बोल सकते हो कि मैंने ये वजह थी, ये था, वो था, लेकिन अल्लाह ताला सब जानते हैं कि क्या वजह थी, ठीक। तो अल्लाह ताला वहां पे भी सब जानेंगे। और जो अल्लाह की जो रहमान वाली सिफत है ना, अल्लाह रहमान किसके लिए है? सबके लिए, सबके लिए। लेकिन अल्लाह की रहमान वाली सिफत दुनिया में है। जब हम चले जाएंगे यहाँ से तो अल्लाह रहमान नहीं है, फिर अल्लाह क्या है? रहीम है फिर। और अल्लाह रहीम किसके लिए है? मोमिनों के लिए, सिर्फ मोमिन के लिए है। तो हमें भी वो अल्लाह का रहीम वाली, उसी वक्त वो वाला अल्लाह का चेहरा नजर आएगा रहीम वाला, जब हमने मोमिन वाले काम किए होंगे। हम अल्लाह की रहमान होने से इतने ज्यादा अटैच्ड और इतने यूज्ड टू हो गए हैं कि हमें लगता है कि यही वहां पे भी रहेगा, यही पैटर्न। नहीं होगा ये पैटर्न। अल्लाह ताला ने क्लियरली बता दिया है कि नहीं होगा ऐसा। और अल्लाह ताला झूठ बोलते हैं? No. और खुद अल्लाह कह रहे हैं कि नहीं होगा ऐसा, मैं गुस्सा भी करूंगा, मैं सजा भी दूंगा, मैं पनिश करूंगा। मैंने जहन्नुम बना के रखी है, मैंने जहन्नुम के बाहर ऐसे फरिश्ते, इतने बुरे खतरनाक फरिश्ते रखे हैं। अल्लाह ताला ने कुछ छुपा के रखा है, सरप्राइज दिया है, हर चीज बता दिया, हर चीज बता दी है। आपको कितना शौक होता है कि मुझे पता चल जाए कि कल मेरे साथ क्या होगा। अगर अभी कोई आपको आके बोले कि मैं फ्यूचर फॉर्च्यून टेलर, फ्यूचर टेलर हूँ, ना चाहते हुए भी छोटी सी उंगली एक दिखा देंगे उसको कि जरा सा तो बता दो। छोटी उंगली पे क्या लिखा हुआ है? अगर पूरा हाथ नहीं भी दिखाएंगे
जाएंगे, क्या आएगा कि कुछ पता चल जाए, जरा दिल के कोने से कुछ ना कुछ पता चल जाए। कुछ ना कुछ। आप अल्लाह ताला ने तो सब खोल के बता दिया कि देखो ये होगा तुम्हारे साथ, ये होगा, तुम इतना पछता रहे होगे, तुम उधर बाहर खड़े होके बोल रहे होगे काश मैं सुनता, काश मैं अकल से काम लेता। सिर्फ इस एक सूरत पे अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेना अपनी लाइफ में तो शायद हमें जन्नतुल फिरदौस मिल जाए इंशाल्लाह। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हें जो है, तुम कब तक ये वाले जो बेबी स्टेप्स लेते रहोगे और तुम गिरते और खड़े होते रहोगे, और अब जो है बस अब जरा सा आगे बढ़ो। फिर जो आगे का जो पैटर्न है ना, फिर वो वाले ये जरा डिफरेंट पैटर्न पे स्टार्ट हो गया है। अब हमें जो वाले आयतें नजर आएंगी कुल 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 वाली, और जो कुल वाली आयतें होती हैं वो कौन सी आयतें होती हैं? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि इनको बता दो, ठीक है ना। कुल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से को एड्रेस हुआ है ना कुरान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया है कि इनको बता दो कि कुल हुवल्लज़ी अंशअकुम, यहाँ पे तो लिखा है कि क्रिएट करना, ठीक है, लेकिन अंशा का जो रियल मतलब होता है ना, अंशा का मतलब होता है कि किसी चीज को, जैसे आप किसी चीज को सीड जाता है, आप में से जो लोग गार्डनिंग करते हैं, पहले आप सीड डालते हो, फिर वो स्प्राउट करता है, फिर वो थोड़ा सा बढ़ता है, उसमें से एक पॉट बनता है, फिर वो पूरा ग्रो करता है, फिर वो मैच्योर हो जाता है, isn't it? सारे स्टेप्स। क्रिएशन का क्या मतलब है? क्रिएट के लिए कौन सा वर्ड है अरबिक में? खलका। अंशाअकुम जो है ना, बहुत ही परफेक्शन से कि उसके एक एक स्टेप को अल्लाह ताला ने करके तुम्हें, इसीलिए जो कुरान की जो अरबिक को जो है ना किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं होता। अब आप देखिए यहाँ पे अंशाअकुम, हालांकि क्रिएटेड मीनिंग होता है खलका का, ठीक है, लेकिन उनके पास कोई और वर्ड नहीं है तो उन्होंने लिख दिया कि भाई क्रिएटेड। लेकिन अंशा का जो मतलब होता है कि हर स्टेप को परफेक्टली करके अल्लाह ताला ने तुमको बनाया। तुम्हारे पैदा होने से जो तुम्हारा जो पहला स्टेप था इंसान का जो होता है, उधर से लेके आखिर तक, और जो तुमको मेच्योरिटी पे पहुंचा दी। यहाँ पे मेच्योरिटी की बात हो रही है, और ये मेच्योरिटी की एज कौन सी होती है? किसी को पता है कि जो परफेक्ट मेच्योरिटी की एज कौन सी होती है? 40 प्लस। क्यों होती है 40? कैसे पता? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 40 हुए इसलिए ज्यादातर जो अंबिया को जो नबूवत मिलती है ना, वो इसी एज में मिली, और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी एज में मिली है। और अगर आप दुनिया में भी अगर आप देखो तो इसी एज तक अकल आती है। इससे पहले आप इमोशनल होते हो, आप इमेच्योर होते हो, आप दिमाग के बजाय दिल से सोचते हो, isn't it? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुमको इस एज में पहुंचा दिया, और अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए तुम्हारी समा यानी तुम्हारी हेयरिंग, अब्सार तुम्हारी साइट, और अफइदा तुम्हारे दिल, सब तुमको भी परफेक्ट बनाया, तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को भी परफेक्ट बनाया। लेकिन तुम बहुत कम शुक्र अदा करते हो, तुम इन बॉडी पार्ट्स को यूज नहीं करते, और तुम जो है अपनी पूरी लाइफ जो है उस इंसान तो नहीं, उस क्रिएशन के पीछे चलते चलते अपनी पूरी जिंदगी गुजार देते हो, जिसकी वजह से, या जो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसने अल्लाह को चैलेंज किया। अच्छा, शैतान का चैलेंज भी क्या छुपा हुआ है? शैतान का चैलेंज भी खुला है, शैतान की दुश्मनी भी खुली है। शैतान का ये तक कुरान में है कि शैतान कयामत के दिन बोलेगा क्या? शैतान भी उस दिन एक दर्स देगा, एक स्पीच देगा, पता है, जहन्नम में डालने से पहले, कि मैंने तुमको जबरदस्ती नहीं बोला था, मैंने किसी का हाथ पकड़ के कभी कुछ गुनाह करवाया, आइडिया दिया सिर्फ, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों को आइडिया दिया था, मैंने सिर्फ बोला लेट्स हैव फन, मैंने तो तुम लोगों को जबरदस्ती नहीं कहा था, मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो सिर्फ तुम लोगों को मूवी का नाम बताया था, मैंने तो नहीं कहा था कि लिंक नहीं दी थी। हाँ, मैंने तो लिंक भेजा था, क्लिक तो तुमने किया। मैंने तो सिर्फ लिंक भेजा था, क्लिक तो तुमने किया ना, क्लिक करने वाला तो वो एक, ये भी कुरान में है, मैं उसका रेफरेंस भी याद नहीं आ रहा, कि शैतान उस वक्त आपसे जब लोग झगड़ रहे होंगे कि इसकी वजह से ये सब हुआ है, तो कहेगा, वो भी एक स्पीच देगा, वो कहेगा मैंने किसी के साथ जबरदस्ती नहीं की थी, तुम सब खुद करते थे, ये सब तुम खुद करते थे। मैं कभी किसी मूवी देखने तुम्हारे साथ गया, मैंने कभी किसी चोरी में तुम्हारे साथ गया, मैंने कभी किसी जिना में तुम्हारे साथ शामिल हुआ,
तुम जो बेहयाई करते थे तो क्या तुम जो पार्टीज करते थे क्या मैं इनवाइटेड होता था? नहीं, मैं तो नहीं होता था। वो मैं सिर्फ तो वसवसा तुम्हारा डालता है ना। मैं तो तुमको बहका के दूसरे की तरफ चला जाता था। मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं तुम्हारी पार्टीज अटेंड करता। ये तो तुम करते थे। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम्हारे साथ तुमको मैंने इतनी परफेक्शन दे दी। और एक और हदीस है कि ये एज की जो मैं बात कर रही थी ना, कि जिस इंसान को, एक हदीस का मफहूम है कि जिस इंसान को 60 इयर्स एज मिल गई ना, जो 60 इयर्स का हो गया, 60 इयर्स का होके जो मरा ना, उसके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है कि वो अल्लाह से कह के मेरे पास टाइम नहीं था, मेरे पास ये नहीं था। ये हदीस का मफहूम है। अल्लाह ताला, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शायद ये का जो वर्ड, जो मफहूम है कि लानत है उस शख्स पर कि जिसको इतनी जिंदगी मिली और फिर भी उसने अपने लिए जन्नत को हासिल ना किया। तो और अल्लाह ताला बहुत नाराज होंगे। अल्लाह ताला बोलेंगे कि तुम्हारे पास तो वक्त की भी कमी नहीं थी, तुमको तो मैंने बहुत जो पहले भी, ये भी नहीं कि वक्त से पहले बुला लिया कि तुमको बहुत जल्दी जवानी में मौत आ गई। तुम्हारे साथ मसला क्या था? तुमको हर चीज परफेक्ट मिली, हर चीज तुमको मैंने टाइम दिया, तुमको हर चीज दी, और तो तुमने क्यों नहीं किया? तो ये सारी चीजें जब हम सूरह मुल्क पढ़ेंगे तो हमें इन सारी चीजों के बारे में सोचना है कि हम अपनी लाइफ के किस स्टेज पे हैं। और एक और चीज कि ये भी नहीं, जो यहाँ पे यंगस्टर्स बैठे हैं उनको ये खुश नहीं हो जाना कि भी हमारी तो बात नहीं हो रही। नहीं, 60 इयर्स के बाद तो इंसान का डिक्लाइन शुरू हो जाता है, isn't it? most of the cases अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती के साथ रखे, लेकिन एक जो एवरेज एज होती है उसके हिसाब से मैं एक बात कर रही हूँ कि इंसान ज्यादातर उसको और कुछ नहीं तो कोई बीमारी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ नहीं, ब्लड प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, डायबिटीज हो गया, ये तो ऐसी चीजें ना जो कि आजकल हर एक को होती हैं। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो उस नन डायबिटिक आप थे या नन थायराइड थे, फर्क आता है दोनों क्वालिटी ऑफ लाइफ में कि नहीं आता? आपके पैरों में दर्द होने लगता है, आप अब सजदा ही नहीं कर सकते, आपको तो बैठ के ही नमाज पढ़नी है, घुटने दुखते। तो जब आपको अल्लाह ताला ने घुटने दिए थे तो उस वक्त तो आपने उन घुटनों को दूसरी चीजों के लिए यूज कर लिया। तो अल्लाह ताला को आपकी क्वालिटी इबादत, अल्लाह ताला इसीलिए तो कहते हैं ना, अल्लाह ताला को सबसे ज्यादा जो पसंद है वो जवानी की इबादत पसंद है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो लोग जब जिससे गलती हो गई तो गलती जब भी हुई, जो सहाबा थे वो किस एज में लाए थे ईमान? सब जवान थे क्या? नहीं, एज के थे, बूढ़े भी थे, ठीक है ना। कुछ लोग 40 इयर्स के बाद भी ईमान लाए थे, कुछ लोग 60s में थे, कुछ लोग 70s में। कुछ का तो बारे में आता है कि सिर्फ कलमा पढ़ते ही एक भी नमाज पढ़ने का भी मौका नहीं मिला, एक दो के बारे में आता है, और वो मर गए और फिर भी वो जन्नत मिलेगी उनको, इसलिए कि उनका हर इंसान का जो मामला है वो उसके इंटेंशन पे होता है। तो जो है खैर, तो अल्लाह ताला जो है ये कह रहे हैं अल्लाह ताला कि देखो उनसे ये कह दो कि मैंने तुमको एक परफेक्ट, अब अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवा रहे हैं कि तुम्हारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं होगा उस दिन बोलने के लिए, तुम्हारे पास ये सब चीजें थी, मैंने दे दी थी और तुमने उनकी नाशुक्री की थी। तुमने अपने बॉडी पार्ट्स, तुम्हारी परफेक्ट एज, तुम्हारी हर चीज जो मैंने तुमको दी थी उसका तुमने नाशुक्री की। फिर जो है अल्लाह ताला दूसरी आयत में कह रहे हैं कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम, कुल मीन से हुआ ही, अल्लज़ी द वन, ज़रअकुम कहते हैं डिस्पर्स, फैलाने को कहते हैं, ठीक है ना, डिस्पर्स, किसी चीज को डिस्पर्स कर देना। फिल अर्दी व इलैही तुहशरून, यानी एक्चुअली इन दोनों आयत में, आयत नंबर 23 और 24 में अल्लाह ताला ने समराइज कर दिया है हमारी लाइफ को कि अल्लाह ताला ने हमको पहले तो अल्लाह ताला ने परफेक्टली क्रिएट किया, अंशाअकुम, हमारे सारे बॉडी पार्ट्स बनाए। हम बहुत कम शुक्र अदा करते हैं, अल्लाह ही है जिसने हमको जमीन में फैलाया, डिस्पर्स किया, और अल्लाह ही की तरफ चले जाना है। खत्म हो गया ना, बस यही है ना हमारी जिंदगी। आते हैं, बड़े होते हैं, जब जवान होते हैं तो जवानी के जोश, ये जो जवानी, ये एज है हमारी। अंशाअकुम व जअल लकुम सम्आ व अब्सार, अंशाअकुम में हम परफेक्ट हो गए हैं। यहाँ पे हमारी परफेक्शन, परफेक्ट एज, बेस्ट एज, भरपूर जवानी जिसको कहते हैं वो एज है। ये आई, तुमने यूज नहीं किया, तुमने नाशुक्री की,
अल्लाह वो है जिसने तुम्हें जमीन में फैलाया और तुम इसी की तरफ जाओगे, यानी तुम्हारा बस जिंदगी इतनी है, जब तुम उसकी तरफ चले जाओगे उसके बाद अब तुम कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे हम इधर इस आयत पे यहाँ पे मैं स्टॉप करती हूँ, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक इसको फिनिश करेंगे। लेकिन जितनी सूरह मुल्क हमने पढ़ी है, मेरे ख्याल में ज़ाहिर पूरा कुरान ही हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर हम सिर्फ सूरह मुल्क के लेसन्स को अपनी जिंदगियों में ले आए ना, तो हमारी जिंदगी बहुत ज्यादा इम्प्रूव हो सकती है इंशाल्लाह। इस इंटेंशन के साथ कि हम अपने अंदर वाकई में चेंज लाना चाहते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैं खुद को भी सबसे पहले मैं अपने आप को ये रिमाइंडर दे रही हूँ कि हम लोग खुद को बहुत ज्यादा मार्जिन देते हैं। हमको लगता है इधर रह के तो नहीं हो सकता ये सब, ये नहीं चलता ये सब, इस कंट्री में रह के बड़ा मुश्किल है। अल्लाह ताला ने ऐसा कोई एक्सक्यूज कुरान में कहीं नहीं दिया कि जो लोग नॉन मुस्लिम कंट्री में रहेंगे उनके साथ मैं एक अलग जगह पे मामला करूंगा, उनका मैं अलग जगह पे हिसाब करूंगा, उनको ये दूसरे अहकामात हैं, आपको मिलते हैं कि कुरान में? नहीं। ये सेम रूल्स है, इसलिए कि अल्लाह ताला जानते हैं कि सब कर सकते हैं ये, ठीक है ना, सब कर सकते हैं। आप देखिए जब पूरी कंट्री में लॉकडाउन था तो सब ठीक थे, परेशान थे लेकिन सब ठीक थे, लेकिन जब सिर्फ लेस्टर में आया लॉकडाउन तो सब तड़पने लगे ना, ये क्या बात हुई, ये क्या बात हुई, ये तो बहुत अनफेयर है। तो अल्लाह ताला अनफेयर नहीं है, अल्लाह ताला ने सारी चीजें सबके लिए सेम रखी हैं और अल्लाह ताला इसी हिसाब से सबको जज भी करेंगे। वो जो ऊंच नीच आपके साथ दुनिया में है, अगर किसी के पास कुछ कम ज्यादा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप बोलो, कुछ लोग फिर ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर वो जो डिसेबल होगा, अरे बाबा तुम तो एबल हो ना, तुम डिसेबल की फिक्र मत करो, खुद की करो। डिसेबल जो होगा उसका मामला अल्लाह डिसेबिलिटी के पे करेंगे। वो जो जंगल में था, एक आदमी जंगल में होता है, उसको तो कभी अल्लाह का पैगाम ही नहीं पहुंचा, तो फिर वो, तुम तो जंगल में नहीं हो ना बाबा, अपने आप के बारे में हमें तो मैसेज आया ना, तुम्हें तो मैसेज आ गया ना। तो इसलिए हम जो है ना, ये जो ये ना मुश्तबहात वाली बात होती है कि इन बातों पे वो करने के बजाय कुरान की हर आयत जो है ना उसको ये वाला प्रोसेस, ये जो थॉट प्रोसेस जो अल्लाह ताला कहता है ना, सूरह मुल्क बगैर सोच के आज तक पढ़ी, और जब आप सोच के समझ के पढ़ेंगे तो जिंदगी चेंज होगी, वरना चेंज नहीं होगी। जब तक अल्लाह ताला की आयत पर थिंक, रिफ्लेक्ट, पॉन्डर एंड कॉम्प्रिहेंड नहीं होगा ना, जब तक जिंदगी में चेंज नहीं आ सकता। इसलिए कि और ये बात हमें पता है, हमने कितनी मर्तबा कुरान खत्म कर लिए हैं अब तक की जिंदगी में, लेकिन जो एक या दो आयतें हम समझते हैं उनसे हमें लगता है कि शायद हमारी जिंदगी में कुछ चेंज आएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से पूरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मरने से पहले चेंज होने का, अल्लाह ताला हमारी मदद भी फरमाए। हमें अल्लाह की मदद की भी जरूरत है, सिर्फ अपनी कोशिश की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला से मदद भी मांगे कि अल्लाह ताला हमसे राजी हो, अल्लाह ताला हमारी जो भी कोशिशें हैं उन कोशिशें मल्टीप्लाई कर दे उनको, उसमें हमारे लिए मददगार बन जाए, फरिश्ते हमारे मददगार बन जाएं। और अल्लाह ताला से ये भी दुआ करेंगे, अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौती बिला इलाहा इल्लल्लाह, इसलिए कि अगर ला इलाहा पे मौत नहीं आई तो बहुत बड़ा खुसरान है, बहुत बड़ा लॉस है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु